नंबर वन, डोंट ट्राई टू ऑप्टिमाइज द जिम। क्योंकि अगर तुम लोग जितने ज़्यादा अपने ट्रेनिंग स्प्लिट्स चेंज करोगे, जो सेट्स है उसको बार बार बदलोगे, कितना सेट तुम एक एक्सरसाइज के लिए कर रहे हो, कितना वॉल्यूम तुम कर रहे हो, कितना तुम इंटेंसली कर रहे हो वर्कआउट को, ये सारी चीज़ें अगर तुम लोग बार बार बदलोगे, ड्रॉप सेट्स, बैक सेट्स एंड ऑल दैट टाइप ऑफ शिट, उससे भाई तुम्हारा प्रोग्रेस उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। लॉन्ग रन में तुम्हारा प्रोग्रेस तुम्हारा केवल रिकवरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो तुमको सबसे पहले तो अपना रिकवरी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जितना भी तुम मसल ब्रेक कर रहे हो, सोचो अगर तुमने कितना भी इंटेंसिटी में कोई सा भी एक्सरसाइज किया, लेकिन उसके बाद अगर तुम ओवरलोड और बहुत सारे एक्सरसाइजेस कर देते हो सेम मसल के लिए एंड वो बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाता है, तो एक अगर सोचो बहुत बड़ा गड्ढा है, उसको फिल करने के लिए बॉडी को जितना रिसोर्सेस लगेगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा, जबकि एक छोटा गड्ढा जो होगा उसको फिल करने के लिए तुमको बहुत कम रिसोर्सेस लगेगा। एंड एक परफेक्ट बैलेंस, जितना तुम्हारा न्यूट्रिशन बॉडी में एब्जॉर्ब हो पा रहा है, जितना तुम रिकवर कर पा रहे हो अगले एक्सरसाइज या फिर अगले मतलब जब भी तुम सेम मसल को ट्रेन कर रहे हो उसको करने के लिए, अगर सेम मसल को करने के लिए तुम्हारा बॉडी अगले बार तक रिकवर हो जा रहा है, ये परफेक्ट स्पॉट रहता है। अगर तुम थोड़े मोड़े गेंस टेबल में छोड़ भी दोगे तो अभी उतना फर्क नहीं पड़ता भाई, जितना तुम्हारा मसल बिल्ड होना था उतना ही होगा। अगर तुम एक डीप होल फील करते हो सोचो, तो उसके बाद हल्का सा गेन होगा, कई बार हो सकता है कि वो पूरी तरीके से फील ही ना हो पाए, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा शॉर्ट डिप करते हो, अपना मतलब मसल्स को थोड़ा कम टीयर करते हो, इंटेंसिटी तुम लोग को बरकरार रखना है, लेकिन वॉल्यूम या फिर स्प्लिट या फिर ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। बस ओवर ऑप्टिमाइज नहीं करना है चीज़ों को, ये चीज़ समझो। ओवर ऑप्टिमाइजेशन जितना ज़्यादा तुम करोगे उतना ज़्यादा तुम अपने आप को बस मेंटली मास्टरबेट कर रहे हो, तुम्हारा कोई चीज़ें वहाँ पे उतना ज़्यादा रिजल्ट ला के नहीं देती है। जस्ट तुमको प्रोसेस से स्टिक रहना है, तुमको कभी भी क्विट नहीं करना है, रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ वर्कआउट करना है, इंटेंसिटी बरकरार रखना है, तुमको अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने पे ध्यान देना है एंड ऑल दैट टाइप ऑफ शिट तुमको करना है, मेंटेन करना है। एंड ये केवल कंसिस्टेंसी या फिर पेशेंस रख पाना तुम्हारे को मेन रिजल्ट्स ला के देगा। सेकंड चीज जो है वो है यूट्यूब का कंजम्पशन जो है वो अपना एंटरटेनमेंट कंटेंट से हटा के जो एजुकेशनल कंटेंट है उस पे लगाना। अगर तुम सोच पाओ तो अगर तुम जितना ज़्यादा एजुकेशन कंज्यूम करते हो, फैक्ट्स नहीं भाई, जो तुमको एक माइंडसेट दे ऐसा टाइप का कंटेंट, अगर तुम उस माइंडसेट से चीज़ों को सोच पाओ, उसके बाद वो एक बना बनाया माइंडसेट रहता है कई क्रिएटर्स के पास, जो लोग तुमसे ज़्यादा हैं तो वो लोग को देखने में मज़ा आता है, वो लोग को तुम फॉलो करते हो, वो लोग के जैसा तुम बनना चाहते हो। जिस भी क्रिएटर को तुम बाई हार्ट फॉलो कर रहे हो उसके जैसा तुम बनना चाहते हो। ये चीज़ तुम लोग को सबकॉन्शियसली पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन सबकॉन्शियसली तुम्हारा ब्रेन ऐसा ही रिएक्ट करता है किसी इन्फ्लुएंसर को देख के। अगर तुम उसके तरीके से बनना चाहते हो तो उसके बिलीव्स या फिर ऐसे जो 5 कोर तुम लोग के जो इन्फ्लुएंसर्स है जिनको तुम देख रहे हो या फिर कंटेंट क्रिएटर्स है, अगर तुम केवल 5 लोगों पे फोकस करोगे, उनके लाइफ के बारे में जानोगे, उनसे ज़्यादा अटैच कर पाओगे। क्योंकि अभी अभी ये जो सब्सक्राइबर है या फिर सब्सक्राइब जो लोग कर देते हैं रैंडम चैनल को, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले क्या रहता था, एक कल्ट होता था एक क्रिएटर का, अगर उस कल्ट में तुम हो तो उसके जैसा सिमिलर वैल्यूज सिमिलर बिलीव्स तुम्हारा होगा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, कई लोग रैंडम लोगों को फॉलो करते जाते हैं इंस्टाग्राम में भी, एंड उसकी वजह से वो लोग के पास बहुत ज़्यादा मिक्स सिग्नल्स आते हैं एंड मिक्स सिग्नल्स की वजह से तुम्हारा ओवर थिंकिंग बढ़ रहा है। तो ओवर थिंकिंग तुम करोगे तो इन दी एंड तुम्हारा दिमाग खराब ही होगा भाई। तुम उतने ज़्यादा अपने डिसीजंस चेंज करोगे, उतना ज़्यादा तुम ADHD टेंडेंसीज को फॉलो करोगे एंड इसके वजह से तुम्हारा प्रोग्रेस जो है वो तो एक पहली बात जितना एक्शन लोगे उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल मास्टरबेशन अगर तुम करोगे तो उसका इन दी एंड कोई रिजल्ट नहीं है निकलता है। तुम्हारा जो मेंटल मास्टरबेशन है वो सिर्फ तुम्हारा दिमाग खराब कर रहा है, तुमको कोई चीज़ वहाँ पे उतना ज़्यादा सोचने का जरूरत ही नहीं था। अगर तुम कल्ट एक क्रिएटर को फॉलो करते हो जिसके बिलीव्स को वैल्यूज़ को तुम एब्जॉर्ब करते हो, उससे कुछ सीखते हो, वो चीज़ें वर्थ इट रहती है। एंड बुक्स इसीलिए बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि अगर तुम एक बुक को पढ़ने बैठोगे तो उसके बाद जो उस आदमी का जो ऑथर है उसका लाइफ का एक्सपीरियंस 10 साल 5 साल जितना का भी वो मिला जुला के एक बुक में लिखा है, वो एक्सपीरियंस तुमको एक बार में एक बुक में ही मिल जाता है। जो कि बुक्स आजकल चीप हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तुम लोग बहुत इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो बुक्स में एंड क्रिएटर्स में भी अच्छे से इन्वेस्ट करो, तुमको कुछ सीखने को मिलेगा भाई उन लोगों से। अगर उन लोगों को तुम प्रॉपरली फॉलो करोगे तो चीज़ें तुम्हारे फेवर में ही वर्कआउट करेंगी एंड मेंटल मास्टरबेशन का कोई मतलब नहीं है। तीसरा चीज़ जो कि मैं अपने 15 ईयर ओल्ड वर्जन को सिखाता वो है एम्बेरसमेंट फेस करना। अगर तुम ऑन पर्पस एम्बेरसमेंट फेस भी कर लेते हो तो ये चीज़ समझो कि लाइफ में इतना ज़्यादा कोई सीरियसनेस है नहीं भाई। अगर तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट दे रहे हो बाकी के पास्ट मिस्टेक्स की वजह से, पास्ट इमोशंस की वजह से, वो चीज़ें बॉडी में एजिटेशन या फिर बॉडी में जो इमोशन ट्रैप रहता है वो चीज़ें एकदम से बाहर आती है कई बार एंड उसकी वजह से तुम्हारा जो
डे है वो एक तरीके से बर्बाद होने का चालू हो जाता है, तुम्हारा मेंटल बैंडविड्थ पूरा उसी में जाने का चालू हो जाता है। लेकिन जितने जल्दी से जल्दी तुम समझ पाओ कि वो चीजें हो चुकी है, तुम उसको एक्सेप्ट कर पाओ। अगर मान लो जैसे कल रात को ही मैं वीडियो गेम्स खेल दिया फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, एंड उसके बाद मेरे को बहुत बेकार लग रहा था कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन उसको जितने जल्दी से जल्दी तुम एक्सेप्ट कर पाओगे कि हाँ भाई अब टाइम वेस्ट हो चुका है, उसके बारे में सोच के और कोई फायदा नहीं है, उसको एक लेसन के तरीके से लो, कहाँ पे तुम फेल कर दिए, उसके बाद उसके ऊपर बिल्ड करो। जितने जल्दी से जल्दी तुम एम्बेरसमेंट को एक्सेप्ट कर पाओगे कि हाँ वहाँ पे कुछ क्रिंज मूवमेंट हो गया था, लेकिन नो बडी फकिंग केयर्स ब्रो, तुम्हारा खुद का लाइफ जो है इसके बारे में तुम जिस प्रकार से इतना ज़्यादा सोच रहे हो, वैसे बाकी लोग भी तुम्हारे लाइफ के बारे में उतना ज़्यादा सोच नहीं रहे होंगे। वो लोग को अपना खुद का लाइफ है, वो लोग अपने पर्सोनास या फिर जो वो लोग बोल रहे हैं उन चीज़ों के बारे में ओवर थिंक करते हैं। तो तुम अगर कोई एम्बेरसिंग मूवमेंट कर दिए तो एक आदमी उसको 4 बार 5 बार रिप्ले करेगा, लेकिन उसके बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड लोग मूव ऑन हो जाते हैं। एक हफ्ते के बाद किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा कि तुमने ऐसा कोई चीज़ किया था, आधे लोग तो भूल भी चुके होंगे जब तक वो लोग को पर्पसफुली कोई याद नहीं दिलाए। इसलिए इन चीज़ों को उतना ज़्यादा बाई हार्ट लेके मत चलो, इतना ज़्यादा कोई भी चीज़ सीरियस नहीं है, चीज़ें फ्लो होते रहती है, एम्बेरसमेंट होता रहता है लाइफ में, एंड सब लोग एकदम पॉलिश्ड वर्जन या फिर इंस्टाग्राम में जैसे हाइलाइट्स दिखाते हैं, जो लोग का लाइफ फिगर्ड आउट दिखता है, लेकिन वो लोग असली में रियलिटी में कुछ नहीं हुआ रहता है। मैं खुद कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं बता रहा हूँ भाई, मैं जो फिजिक पोस्ट करता हूँ उसको देख के कई लोग उसको एडमायर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बाकी जो बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही है, जो मेंटल एनर्जी मेरा बाकी चीज़ों में जा रहा है, उन चीज़ों के बारे में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड सेम सब लोगों के साथ होता है। इसलिए जो उनके हाइलाइट्स है या फिर उनके पॉलिश मूवमेंट्स है, उनसे थोड़ा सा दूर रहो, उनसे थोड़ा सा डिटैच करो, और जो अपना जो एम्बेरसमेंट है उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस जितने जल्दी से जल्दी तुम एज अ मैन अपने अंदर ला सकते हो, वो तुमको एज अ मैन बहुत ज़्यादा ही ग्रो करके देगा। ये चीज़ें अपने दिमाग में डाल के रखना। अगर ये सारी चीज़ें तुम लोग को 3 पॉइंट समझ में आए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर तुम लोग को पार्ट 2 चाहिए होगा तो पार्ट 2 कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।